लेसन नंबर 6 है ड्राइंग एंड रीटचिंग टूल्स का ग्रुप नंबर 2 हम देख रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो टूल हमने पहला देखना है रीटचिंग के लिहाज से वो स्पॉट हीलिंग ब्रश है। जैसे कि पहले जिक्र हुआ कि इन टूल्स के अंदर मज़ीद टूल्स भी अवेलेबल हैं। तो जैसा हमने देखा था कि हमारे पास ब्रश टूल और पेंसिल टूल था और कलर रिप्लेसमेंट टूल था पहले ग्रुप के अंदर, पहले टूल के ग्रुप जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसके अंदर। दूसरे टूल के अंदर हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश, पैच टूल और रेड आई टूल है। रेड आई टूल के बारे में मैं बता दूं क्योंकि ये सिर्फ आँखों के लिए बनाया गया है, ख़ास तौर पे जो कि हम अगर किसी कैमरे से इमेज लिया गया हो, यानी किसी इंसान का अगर इमेज लिया गया हो जो कि शरई लिहाज से जायज़ नहीं है, इसलिए इस पूरे कोर्स के अंदर हम कहीं भी किसी ऐसे इमेज को इस्तेमाल नहीं करेंगे जो किसी इंसान या जानवर के ऊपर मबनी हो। तो उनकी आंखों के अंदर जो इफेक्ट कैमरे के लेंस की वजह से, कैमरे के फ्लैश की वजह से आता है, उसको रिमूव करने के लिए स्पेशली ये टूल बनाया गया है। लेकिन अभी भी इसके अंदर काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से हम अगर हेल्प में जाके देखें एडोबी फोटोशॉप की रेड आई टूल जो हमारे पास उसकी डिटेल दी गई है, उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स बताई गई हैं, एहतियाती तदाबीर के ज़रिए से उससे बचा जा सके, यानी आँखों के अंदर वो सुर्खी ना आए जो फ्लैश की वजह से आती है। और इस टूल को अप्लाई करके भी हमने अगर देखें तो हम देखेंगे कि इतना ख़ास इफेक्ट इसका अप्लाई उस तरीके से नहीं होता, दूसरे टूल्स को हेल्प लेना पड़ता है। लेकिन हम क्योंकि इस कोर्स में किसी भी लिविंग थिंग में यानी इंसान, जानवर या परिंदों की शक्लें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इस टूल को इस्तेमाल करके नहीं देख पाएंगे। और ये इतना ख़ास टूल भी नहीं है, यानी इसको अगर हम नहीं समझते तो कितनी ख़ास कमी हमारे कोर्स को समझने में नहीं आएगी। सबसे पहला टूल जो हमने देखना है वो स्पॉट हीलिंग ब्रश हमारा टूल है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ये किस तरीके से काम करता है, ये इनफैक्ट वैसे ही काम करता है जैसा कि हमारे फोटोशॉप के पिछले वर्जन्स के अंदर, जैसे फोटोशॉप 7 के अंदर हीलिंग ब्रश टूल था, इसी तरह से था, और पैच टूल भी था। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वाला ही काम करता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अपनी मर्ज़ी से खुद से सिलेक्शन लेता है स्पॉट को हील करने के लिए। आप देखिए कि किसी भी स्पॉट पे जूम टूल के ज़रिए से एक्चुअल पिक्सल हम जूम के करीब टूल इस इमेज के करीब हो जाते हैं ताकि हम करीब से काम कर सकें और देख सकें इसके इफ़ेक्ट को। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मैंने सिलेक्ट किया है, थोड़ा सा साइज़ का क्लोज ब्रैकेट से छोटा किया, इसको मैंने यहाँ अप्लाई किया। आप देखिए कि ब्लैक स्पॉट आया, यानी इस एरिया पे अप्लाई होगा, और जब थोड़ा सा टाइम इसने लिया लोड होने में और ये अप्लाई हो गया तो इसने ऑटोमेटिकली बाकी एरिया के कलर्स को सेलेक्ट करके तो इसको यहाँ इसने हील कर दिया है। उस आपने देखें कि उस सरफेस को इसने यहाँ से बिल्कुल गायब कर दिया। कंट्रोल Z के ज़रिए से मैंने इसको रिट्रीव कर लिया। किसी और एरिया पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। आप देखिए कि इसने, अब हमें पता चल रहा है कि इसने जो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली लिया है वो इस एरिया से लिया है। पहले हमें समझ नहीं आई थी कि इसने कलर की सिलेक्शन कहाँ से ली है, लेकिन अभी हमें क्लियरली पता चल गया कि इसने इस एरिया से सिलेक्शन ली है, इस एरिया पे हील करने के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि इससे हमें वो नताइज नहीं मिलते जो हमें मतलूब होते हैं, इसलिए हम अपने हीलिंग ब्रश टूल को ही इस्तेमाल करते हैं उसको अपने काम को करने के लिए। अब हम अगली वीडियो के अंदर हीलिंग ब्रश और बाकी टूल्स को देखते हैं।